हरि ओम। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं जगत्पुत्रपराशरं च व्यासं मुकुन्दोरपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिकारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमोदयात्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ज्ञानरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मृतीनां वरदात्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चात् शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणा पुरा कंठं वित्वा विनयातो तस्मान्नादुर्गाः। यैरिमे गुरुवी पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ता तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहं तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलिए गुरुदेव भगवान की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ममलेश्वर अभयेश्वर नर्मदा मैया हर 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 महादेव। ब्रह्म स्वभाव को प्राप्त नित्य ब्रह्म भाव में ब्रह्म स्वभाव को प्राप्त हमारे पूज्य स्वामी जी जिनका निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, वर्तमान आश्रम के अधीक्षक पूज्य स्वामी जी हमारे पास विराजमान आदि भी पधारे हुए हैं। पूज्य महाराज जी ऋषिकेश से पधारे हुए स्वामी शांत धर्मानंद जी महाराज एवं काशी से पधारे हुए महाराज श्री दिव्य चैतन्य जी एवं वृंदावन से पधारे हुए शिव स्वरूप जी महाराज एवं हमारे आशुतोष जी तथा और वर्तमान सम्मुख विराजमान यतिवृंद भक्तगण एवं भक्तिमती माताओं। आत्मा रे दृष्टव्य, आत्मा रे दृष्टव्य। अरे शब्द से यहाँ अरे आता, अरे छोटे को कहना चाहिए। यहाँ मैत्रेयी पत्नी, पत्नी हमेशा पति से छोटी रही है सनातन धर्म में। अब आज की बात जोड़ने जाने तो बहुत सी पत्नी आगे चलती है, पति पीछे चलता है। लेकिन जहाँ तक सनातन धर्म का सिद्धांत है वहाँ पत्नी अपना सर्वस्व, अपनी सारी प्रतिष्ठा पति के चरणों में समर्पित करती है। इसलिए अपने बड़े पूज्य स्वामी जी कहा करते थे, जिनका निर्वाण महोत्सव बना रहे हैं, अगर पुत्र भी होता था तो माता का नहीं पिता का नाम लिया जाता था। मतलब यशवी पिता का ही होता था। पालन पोषण, गर्भ में रखना, 9 मास सारा काम माता का है, लेकिन यश पति का होता। मैंने कहने का मकसद तात्पर्य यह है कि पति की प्रशंसा में ही अपनी प्रशंसा,
ये सिद्धांत पति को परमात्मा दृष्टि रखना, क्योंकि यदि ये सिद्धांत है, सनातन धर्म का सिद्धांत है, अगर पति को परमात्मा दृष्टि से चिंतन करती हुई कोई महिला, कोई नारी प्राण परित्याग करती है तो वह भगवत लोक, पति भावापन्न जो परमात्मा लोक है उसको प्राप्त करती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। हाँ, ये सनातन धर्म है, इसलिए याज्ञवल्क्य जी अरे शब्द का प्रयोग किया। विषय क्या है? आत्मा रे द्रष्टव्य, दर्शन करना चाहिए। इसलिए आज प्रातःकाल चर्चा हुई कि दर्शन तो आप कर नहीं सकते। कहे कोई कहे कि शत्रु का दर्शन नहीं करे, शत्रु आपका शत्रु लेकिन सामने आ जाएगा तो दर्शन हो ही जाएगा। आप कितना कहे कि दर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन दर्शन हो ही जाएगा, सामने आके आएगा, हो जाएगा, क्योंकि वो आपके अधीन नहीं, आपका उसमें स्वतंत्र अधिकार नहीं है, वो वस्तु के अधीन है और प्रमाण माने आंख के अधीन है। अगर आपकी आंख उसके सामने होगी, वस्तु के अधीन, वस्तु के सामने कोई शत्रु है तो आप उसको देख ही लेंगे। जब बाहर की वस्तुओं को आप स्वयं नहीं कर सकते, वो स्वयं ही होती है। सामने शत्रु आया, आंख में, आंख अगर खुली है तो देख लेगी। ऐसे परमात्मा के लिए भी ध्यान देना, परमात्मा के लिए तुम दर्शन आप कर नहीं सकते हो, हाँ, लेकिन करना चाहिए ऐसा श्रुति कह रही है, इसलिए यहां विधि नहीं है। ऐसा क्यों करना चाहिए, क्यों कह रही है श्रुति, भगवती श्रुति कह रही है? क्योंकि आपको कल बतलाया गया था, इंद्रियों की बहिर्मुखता है, बाहर देखती, परांग पश्यति नान्तरात्मा। इंद्रियां, आंख जो है बाहर देखती है, बाहर के पदार्थों को देखती है। जब बाहर के पदार्थों को देखती है तो बाहर के पदार्थों का ही निश्चय करती है कि बाहर का ही जगत है। इसलिए शास्त्र कहता नहीं ये बाहर का जगत जो है आदि भौतिक है, और जब शास्त्र हमें आदिदेविक जगत में ले जाता है तो कह देता है वो परमात्मा की ओर ले जाता है, हिरण्यगर्भ की ओर ले जाता है, वो एक देवता की ओर ले जाता है, वो आदिदेविक जगत। जरा ध्यान देना इस बात पर, वो आदिदेविक जगत की ओर ले गया शास्त्र। फिर गीता में ही आया कि ब्रह्मणा प्रतिष्ठा हम, जो वो आदिदेविक देवता है वह भी आपके उसी प्रत्यक्ष चैतन्य में ही प्रतिष्ठित है, प्रत्यक्ष तत्व में ही स्थित है, आत्मा में ही स्थित है। माने वो देवता भी विशिष्ट उपाधि से दैव कोटि को प्राप्त हुआ है, लेकिन वह भी आपकी आत्मा से वह भिन्न नहीं है, उसका भी आत्मा ही स्वभाव है। जैसा कि भी आप सुना कि वो अनुच्छिन्न धर्म है, माने उसका कभी नाश नहीं होता। तो ऐसा जो आपका स्वरूप है उसका यहां कह दिया दर्शन करना चाहिए, साक्षात्कार करना चाहिए, लेकिन वो आपके अधीन नहीं है। जैसे कोई कहे कि पानी प्राप्त करना चाहिए नीचे से, तो पानी पैदा करना आपका काम नहीं है, पानी धरती के नीचे है। कोई कहे पानी पैदा करेंगे हम लोग, नहीं कर सकते, पानी धरती के नीचे है, हमें उसका जो आवरण मिट्टी है वो हटाना है। पहले यहाँ पर नर्मदा से जल आता था, बोरिंग नहीं होती, बहुत प्रयास किया गया, लेकिन अंत में एक ऐसा अपूर्व प्रयास हुआ जिससे कि यहाँ बोरिंग हो गई। पानी तो नीचे है, ऐसे हम पानी नहीं पैदा करते, हम केवल ऊपर का मिट्टी हटाना, कंक्रीट हटाना। ऐसे हमें जो आध्यात्मिक जगत है, और आध्यात्मिक जगत में जो सबसे अंतिम, क्योंकि हमारी आंखें बाहर देख रही हैं, अब हमें बाहर देखना। श्रुति कहती है आवृत चक्षु कश्चित धीरा, कोई आवृत चक्षु वाला माने निवृत्त चक्षु वाला। कहने का तात्पर्य हमारी जो इंद्रियाएं हैं इनको हमें बाहर से रोकना है। यदि किसी को भगवान के दर्शन साक्षात्कार की इच्छा है तो इसे हमें निवृत्त चक्षु करना पड़ेगा। बाहर का दर्शन जो हम, दर्शन में जो हमारी आसक्ति हो रही है, दर्शन में हमारा मोह हो रहा है, अथवा केवल यहाँ दर्शन आंख का ही विषय नहीं है सज्जनों, सभी इंद्रियों का। इसलिए कबीर कहते हैं आपा मेट जीवत मरे सो पावे करता। कह दिया कि आपा मेट माने अभिमान को हटा करके
जो जीवत मरे जो जीते जी, इस प्रकार देहाभिमान को छोड़ देता है। आपा मेट जीवत मरे सो पावे करतार, वही परमात्मा का दर्शन कर सकता है। इसी को कहा आत्मा रे द्रष्टव्या। अतः बाहर का जो दर्शन है उधर हमें आसक्त नहीं होना है, और केवल दर्शन से ही नहीं बल्कि बाहर का दर्शन, बाहर का श्रवण, बाहर का मनन, बाहर का जितना स्पर्श गंध, जिसे परमात्मा को साक्षात्कार के लिए ये विषय रखा गया है, ऐसा जिसको परमात्मा के साक्षात्कार की इच्छा है, और रावण सरीखे कंस सरीखे भी अधर्म नहीं हो सके शरीर को लेकर के। इसलिए शरीर को लेकर के, देहाभिमान को लेकर के कोई अधर्म नहीं हो सकता, बल्कि देहाभिमान को लेकर चलेगा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार उसे जन्म मरण कर पाना पड़ेगा। इसलिए कह दिया जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। इसलिए सज्जनों जागो, श्रुति कह रही, शास्त्र क्रम कह रहा है, हमें बुला रहा है, संबोधन कर रहा है, संबोधित कर रहा है कि जागो, जन्म में दुख है, मृत्यु में दुख है, जीवन में आदि व्याधि उपाधियों में नाना प्रकार के दुख है। इसलिए यहाँ पर आसक्ति को छोड़ो और आप अपने इस अद्भुत जगत से जो मोह है, महामोह है, इससे निवृत्त हो जाओ और अपने जो भीतर है, और भीतर प्रातः काल सुना था, भीतर भी कोई ऐसा नहीं कि थोड़ा जल है जो वहां देख लेते हैं, कि थोड़ा जल है तो वहां की वस्तुएं हमें दिखाई दे सकती, लेकिन आत्मा एक बहुत गहरे जल में जैसा है, वहां को देखने के लिए बहुत या तो बहुत ज्यादा दूरबीन की जरूरत है, या बहुत ज्यादा नीचे पदार्थों को जानना है तो बहुत नीचे डुबकी लगाने की जरूरत है। कैसे कैसे नीचे है, तो प्रातः काल चर्चा हुई थी, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की भी वो प्रतिष्ठा है। माने जो एक प्रिय वृत्तियां, प्रिय वृत्ति, मोद वृत्ति, प्रमोद वृत्ति, तो प्रातः काल सुना था कि रसगुल्ला जब जा रहे हैं दूर से देखा तो प्रिय वृत्ति बनी, और जब मेरी थाली में आ गया तो वहां मोद वृत्ति बनी, और जब हम खाने लगे तो प्रमोद हो गया। ये तीन वृत्तियां हैं। लेकिन ये आनंद जो वृत्तियों में आया वो कहाँ का है, वो आत्मा का। ये जो बाहर की विषय का आसक्ति है वो आपकी मान्यता है, आपका संस्कार है, आपका जगत संस्कार से संस्कारित जो वृत्तियां हैं वो जगत को पकड़ती हैं। या जैसी वृत्तियां जिस पुरुष की जिस विषय का रुचि है, ध्यान देना, जिस भी व्यक्ति की जिस विषय की रुचि है, जिस विषय से प्रेम है, उस विषय से उसको प्रिय वृत्ति बनती है। अगर आपको किसी को रसगुल्ले से प्रेम है तो रसगुल्ला, और कहीं शुगर कुकर है उसको किससे प्रेम है, हड्डियों से, तो उसको हड्डी को देख करके प्रिय वृत्ति बन जाएगी। तो ये कोई जरूरी नहीं है, संसार के जितने विषय हैं उनकी अपनी अपनी प्रियता जहां व्यक्ति की जहां है वहां उसकी वृत्ति बनती है। इसलिए बाहर सुख नहीं है, वासना के अनुसार जिसकी जैसी वासना है, किसी को मदिरा पान में विशेष वृत्ति बन जाएगी, बढ़िया वृत्ति, और किसी को जो है अमृत भी दे दोगे, परमहंस है, अपने स्वरूप में निमग्न है, अमृत दोगे तो अमृत भी नहीं पिएगा, क्योंकि उसको बाहर के विषय में वृत्ति ही नहीं। वो सोचता है कि सारे बाहर के विषय तुच्छ हैं, मायामय। इसलिए जो महापुरुष होते हैं वो अपने स्वरूप में जीते हैं, संसार के पदार्थों में उनकी वृत्ति नहीं बना करती, ध्यान देना यहाँ। और जो संसारी होते हैं उनको संसार के पदार्थों में वृत्ति रहती है, इसलिए उन पदार्थों के देखने से प्रिय वृत्ति बनती है, और उनको पाने से मोद वृत्ति बनती है, उनके उपभोग करने से प्रमोद वृत्ति बनती है। और जो भीतराग परमहंस हैं उनको न प्रिय वृत्ति, न मोद वृत्ति, न प्रमोद वृत्ति, वो आत्मा राम रहते हैं। आत्म तृप्त आत्मा राम आत्म मिथुन, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। आत्मरति आत्म क्रीड़ा,
ये शास्त्रों में आया है। जो महापुरुष है, परमहंस है, वो तो आत्मरति, आत्म काम, आत्म क्रिया करते हैं। उनकी संसार में न प्रिय वृत्ति, न मोद वृत्ति, न प्रमोद वृत्ति। ये उन्हीं की बनती है जिनको कि संसार के पदार्थ का संस्कार बैठा है, वासना बैठी है, और वासना से वासित अंतःकरण वाले जगत को सत्य मान करके उनमें अपनी वृत्ति बनाते हैं और उससे राग करते हैं, और वह जब नहीं प्राप्त होता तो उससे द्वेष करते हैं। द्वेष करके क्रोध और ईर्ष्या की परंपरा से आगे जो है अधर्म करते हुए नरक जाते हैं। तो संत सज्जनों, यहाँ कहा गया है कि इस प्रकार आवृत्त चक्षु बनो, निवृत्त चक्षु बनो। निवृत्त चक्षु का मतलब है निवृत्त कार्यकरण संघातवान बनो। अपनी जो कार्यकरण संघात शरीर है ना, इसको बाहर के विषयों से विदाई लोगे तभी आपको आत्मा का साक्षात्कार होगा। इसलिए आज का विषय क्या? आत्मा रे द्रष्टव्य। आत्मा का ही साक्षात्कार करना है। साक्षात्कार क्या है? आत्मयु इदम केवलम। आत्मा ही ये सब कुछ है और कुछ नहीं। जैसे कल विषय आया था, माम एकम शरणम व्रत, अहम एव नान्यत् किंचित। हाँ, मैं ही एक हूँ, सर्वभूतस्थ आत्मा एव अहम। सर्वभूतस्थ आत्मा एव अहम अच्युत धर्मा। धर्मा, अच्युत धर्मा हूँ। अच्युत धर्मा का मतलब गर्भ जन्म मरण विरहिता आत्मा हम। मैं गर्भ और जन्म मरण से रहित आत्मा मैं हूँ। इस प्रकार मत्ता नान्यत् किंचित माम एकम शरणम व्रत, जिसको कल आपको समझाया गया था, वही यहाँ आत्मा रे द्रष्टव्य है। आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए, माने आत्मा इदम केवलम। आत्मा ही केवल है, नान्यत् किंचित। यही आत्मा का साक्षात्कार, यही आत्मा का साक्षात्कार है। जैसा कि गोसिया राम में सब, बस एक ही आत्मा, यही साक्षात्कार करना है। लेकिन ये आपका प्रयास नहीं, आप कर नहीं सकते। कोई जैसे ये वस्तु तंत्र ज्ञान है, प्रमाण तंत्र है। प्रमाण क्या है? परमात्मा के लिए प्रमाण क्या है सज्जनों बताओ? प्रमाण है केवल शास्त्र। इसलिए कैसे उसे जाने, ये प्रश्न आता है। अब आप कह दिया जान नहीं सकते हैं। हाँ, आपका यत्न नहीं है, सीधा जानने में यत्न नहीं है, लेकिन जानने, जैसे पानी प्राप्त करने में नीचे धरती में जो पानी है वो आप पैदा नहीं कर सकते, लेकिन जब खुदाई करते हो तो मिट्टी और कंक्रीट हटाते हो तो वो पानी स्वतः प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही जब आप श्रवण करेंगे, वेदांत का श्रवण करेंगे ना, तो धीरे धीरे श्रवण करते करते आपको ये पता चलेगा। अभी तो बहुत लोगों को जब सुनते नहीं तो पता ही नहीं है कि एक ही अद्वितीय ब्रह्म है। वो तो संसार को सत्य मान रहे हैं और केवल एक हम आप यहाँ सुनाया जा रहा है। बड़े बड़े आज के वैज्ञानिक, बड़े बड़े पहले पूर्व दार्शनिक, कोई परमाणुवाद मान रहे हैं, कोई प्रधानवाद मान रहे हैं, कोई जो है क्षणिकवाद मान रहे हैं। उनको पता ही नहीं, भिन्न भिन्न जो है, क्योंकि ये नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम, ये गुरु परंपरा से इस वेदांत दर्शन का सुनने का उन्हें सुअवसर नहीं प्राप्त हुआ। जो सुअवसर आप हमको संतों के माध्यम से प्राप्त हुआ है और प्राप्त हो रहा है, उन लोगों को नहीं प्राप्त हुआ। अगर प्राप्त होता तो एक अद्वितीय आत्मा है, इसी का नाम है श्रवण। ये नहीं कि आज सुन लिया, आपको इतना सुनो, इतना सुनो, इतना सुनो, सज्जनों के पास बैठ करके अपने अभिमान को खो करके। हाँ, कह दिया संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे चले तो कोटिन यज्ञ समान। जब आप संतों के पास जाओगे ना तो आपकी बड़ी पुण्य होती है और उनके निकट उनके वचन सुनोगे और वेदांत वचन जब सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि एक ही अद्वितीय परमात्मा है। ऐसा आपको जब भान होने लगे, हाँ, तब एक ही जगत का कारण है। कौन है? एक अद्वितीय परमात्मा। उसमें ही संपूर्ण वेदांत वाक्यों का तात्पर्य है। इसका नाम श्रवण है, ध्यान देना, ये करना पड़ेगा आगे। और मनन क्या है? क्योंकि विरोध आएगा। आजकल देखिए वैज्ञानिक कितने जो है पदार्थ मान रहे हैं, कितने जो है, कोई परमाणुवाद चल रहा है। जैसे महाराज जी प्रातःकाल बोल रहे थे, शरीर में कितने 7 करोड़ जीवाणु है। बताइए, अब आप स्वप्न में शरीर देख बनाते हो, बन जाता है, हाथी देखते हो, उसमें कितने करोड़ जीवाणु है? बोलो,
स्वप्न का शरीर देखा, हाथी देखा, कितने करोड़ जीवाणु, जागने पर 1 करोड़ भी नहीं, 1 भी नहीं। हाँ, तो वेदांत सिद्धांत कहता है एक अद्वितीय परमात्मा है, यहाँ दूसरा कोई परमाणु नहीं, न जीवाणु नहीं। शास्त्र कहता है ये परमाणुवाद, जीवाणुवाद और जो प्रधानवाद, जब मनन करोगे तो ये सारे आपके निरस्त हो जाएंगे। ना कोई जीवाणु है, ये तो आप दिखाई देता है, ठीक है, आज की गणना है, आज के अनुसार प्रमाण है, ये व्यवहारिक प्रमाण है, लेकिन कृष्ण के मत में, श्रुतियों के मत में प्रमाण नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। हाँ, श्रुतियों में प्रमाण नहीं है। तो आप चलिए अपने विषय पर आइए और आगे। इसलिए हमें निवृत्त चक्षु होना है। चक्षु का मतलब केवल आंख नहीं, हमें सारी इंद्रियों से निवृत्त होना है, बाह्य विषयों से, और हमें अब निवृत्त अंतर आत्मा का दर्शन करना है। इसलिए पहले श्रवण करो, ठीक है ना। श्रवण, आंख अपनी कहाँ लगाना है, जो हम बाहर लगाए थे, अब हमें आत्मा के लिए ओर लगाना है, बाहर रोक देना है। बाहर रोकने में बाहर आसक्त नहीं होना है। और कान को कहाँ लगाना है, सुनने में। अब कब तक सुनना है, जब तक ये बोध न हो जाए कि एक ही अद्वितीय ब्रह्म में ही संपूर्ण वेदांत वाक्यों का तात्पर्य। हमारे जो दर्शन सबसे पुराने कौन है, वेद। जैसे कोई बाइबल मानता है, कोई जो है गुरु ग्रंथ साहब मानता है, कोई कुरान मानता है। हमारा क्या ग्रंथ है सबसे प्राचीन और जो है सच प्रामाणिक, कौन ग्रंथ है, तो कहना चाहिए वेद, उपनिषद। इसलिए कब तक सुनना है, जब तक एक अद्वितीय परमात्मा है उसमें हमारा निष्ठा न हो जाए, ये पता निश्चित ज्ञान न हो जाए, निश्चय न हो जाए कि वही है, तब तक सुनो। कान पवित्र हो जाएंगे और मनन करो। तो श्रोतव्य, और फिर क्या आता है, मंतव्य। मनन करो तो आंख को भी रोक लेना है, कान को भी जरा संभाल लेना है। और जो मन हमारा जगत का चिंतन करता है, जगत को ही सोचा करता है 24 घंटे, अगर सावधान नहीं, जो सुनते नहीं है ना, जो संतों के उपदेश नहीं सुनते, जो संतों के उपदेश का बार बार मनन नहीं करते, उनका मन हमेशा जगत का ही सोचा करता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अब क्या करना है, मनन करना है। जो सुना है, जो विरोध आ गया है, कोई परमाणुवाद कह रहा है, कोई प्रधानवाद कह रहा है, अद्वितीय आत्मा का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में जो पूर्व पक्ष नाना उपस्थित होते हैं, संशय उपस्थित होते हैं, भ्रम जो खड़े होते हैं, उन सभी संशय और भ्रमों को का नाश करने के लिए मनन है। 2 चीजें याद रखना। और जब मनन हमने कर लिया, मनन करने के बाद फिर आता है निधिध्यासन। ठीक है, एक अद्वितीय परमात्मा है और कुछ नहीं, दूसरा नहीं है कुछ। तो ये जगत का भी बाद हो गया, जगत नहीं है। जैसा कि प्रातः काल व्यवहारिक जगत में महाराज जी ने जो कहा उसका खंडन नहीं है। 7 करोड़ जीवाणु हैं व्यवहार में। स्वप्न में हाथी दिखाई दे रहा है, उससे हम डरते हैं, भागते हैं, नहीं, जागने पर मिथ्या है। ऐसे अवैध जगत जिनको बोध नहीं है, अवैध व्यवहार में जगत है। जब परमात्मा, इसलिए ज्ञान का लक्षण करते हैं अनुभव अवसानम ज्ञानम। ज्ञान क्या है, जब तक अनुभव न हो जाए। कैसा अनुभव, कह दिया देहात्म ज्ञान वद ज्ञानम, देहात्म ज्ञान बाधकम, आत्मन्यो भवेद यस्य सन्निच्छन विमुच्यते। जैसे मुझे आज मैं मनुष्य हूँ ये ज्ञान होता है ना, ऐसे मैं वो हूँ ये नहीं हूँ। ना हम देहो जन्म मृत्यु कुतो में, मैं देह नहीं हूँ, जन्म मृत्यु कैसे हो सकती है। क्या हूँ फिर, चिदानंद रूपा, चिदानंद रूपा सदा शिवोहम शिवोहम, मैं तो वो हूँ। तो ये सुदृढ़ बोध करना है। तो ये ऐसे नहीं, पहले श्रवण करो, खूब संतों के निकट बैठ करके, संतों से प्रश्न करके, ऐसा नहीं, प्रश्न करो, पूछो, दुनिया की बातें नहीं। जब श्रवण करके निश्चय करो कि एक ही अद्वितीय परमात्मा में ही वेदांत का समन्वय है, और इसके बाद मनन करके विरोध को छोड़ो, फिर आप ध्यान करो, तो आपको पता चलेगा क्या, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। बोलो शिवोहम 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 सच्चिदानंदोहम। पूर्णोहम पूर्णोहम प्रेम स्वरूपोहम। पूर्णो
सच्चिदानंदोहम शिवोहम। जोर से बोलो जरा, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदो पूर्णोहम पूर्णोहम प्रेम स्वरूपोहम। धन्योहम धन्योहम मुक्त स्वरूपोहम। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम। तो सज्जनों, जब ये बोध हो जाए, हाँ इस समय तो विषय प्रतिपादन चल रहा है, वो बात अलग है, लेकिन ये तुम्हें बोध करना है। हाँ, केवल कथनी बात नहीं है, एक अनुभूति है, ये अनुभव करना है। जब तक ये अनुभव न हो जाए तब तक आपको श्रवण भी करना है, गुरुओं से बार बार मनन भी करना है और निधिध्यासन करना है। और जब ये तीनों तो अनुभव हो जाएगा, क्या अनुभव होगा? कल जो बताया गया था, परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद वही मैं हूँ, उससे भिन्न कुछ नहीं है, यही है साक्षात्कार। मार नहीं सकता, चाहे कितना बड़ा जो है तूफान आ जाए या व्यवहारिक जगत में कुछ भी हो जाए, लेकिन का आपका कोई अहित नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। दूसरा होता तब अहित होता। द्वितीयाद वही भयम भवति, अगर दूसरा हो तो भय हो, और जब दूसरा है नहीं तो भय का कोई निमित्त नहीं, शोक का कोई निमित्त नहीं। इसलिए कह दिया को मोहा का शोका एकत्व मनुपस्यता। एकत्व को जो देख लेता है वो एकत्व क्या है? आत्मा रे द्रष्टव्या, आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। कैसा साक्षात्कार? कि आत्मा ही है और कुछ नहीं। आवासमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रधा कस्विद् धनम। ये सब ईश्वर है, ऐसी भावना करो, भावना करनी होगी, विचारना होगा आपको। ईशावास्मिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्, यत्किंच जगत्याम अविद्यावस्थायाम, अविद्यावस्था में, अज्ञान अवस्था में जो जगत में नाम रूप कर्म आपको प्रतीत हो रहा है, वह सकल नाम रूप कर्म क्या है? वो विद्यावस्था में केवल ईश्वर है, ब्रह्म है, नान्यत। भजनो ध्यान देना, अविद्यावस्था में जो नाम रूप कर्मात्मक जगत जो प्रतीत हो रहा है वो विद्यावस्था में केवल ब्रह्म ही है, नान्य, अन्य नहीं है। तो फिर लोभ करने का माग्रधा। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, जीवने मरणे गृधि मां कुर्यात्, जीने और मरने में गृधि मत करो, अरण्यम यात्, जंगल चले जाओ, पुनर्मायात्, पुनर्वापस ना आना, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, जब दूसरा है ही नहीं तो अरण्यम या जंगल चले जाओ, पुनः वापस नहीं आना। जीवने मरणे गृधि मां कुर्यात्, जीने और मरने में लालच मत करना, न जीने में लालच करना और न मरने में इच्छा करना। कष्ट होते नहीं कहना भगवान मर जाए। जीवने मरणे गृधिम न कुर्यात् ऐसा आता है। तो सज्जनों, एक ही है, मां भुंजी था ईशावास्मिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजी था। त्यक्तेन, इस प्रकार आप त्यागो, कुछ भी नहीं है। त्याग क्या है? यही नान्यत किंचित, यही त्याग है। ये आपको जब अनुभव होगा ना तो अपने आप त्याग होगा। नान्यत किंचित, कुछ नहीं, यही त्याग है। एकमेव अद्वितीयम, एक ही अद्वितीय है, नान्यत किंचित, यही त्याग है। तो त्यागेन कह दिया मां ईशावास्मिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजी था। त्याग के द्वारा, भुंजी था का अर्थ खाना नहीं है, वो लोग खाना अर्थ करते हैं, खाना अर्थ नहीं है यहाँ पर। भुंजी था माने पाले था, अपना रक्षण करो। हाँ, अपना रक्षण करो। आत्म कुशलान न प्रमदितव्यम, अपनी कुशलता से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, श्रुति शास्त्र कहता है। हाँ, अपना रक्षण करो। कहते रक्षण क्या है? किम नाम रक्षणम? तो कह दिया स्वस्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद है, पर ब्रह्म है, उसमें स्थित हो जाओ, यही रक्षण है। इसलिए भुंजीता का बहुत लोग मालूम नहीं, इसलिए खाना अर्थ कर देते। खाना अर्थ नहीं है, वहां रक्षण है, इसलिए अपनी अपनी रक्षा करो। मां भुंजी था माने वहां पर भुंजी था माने अपना रक्षण करो। पाले था
इसलिए बड़ा अच्छा जो है वाक्य है, क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा। भुंजीथा माने पाले था, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। मातृभाग कश्चित धनम। तो यही विषय हुआ आत्मा रे द्रष्टव्या। आत्मा का साक्षात्कार करना है। कैसे करना है? निश्चय करना है कि एक ही अद्वितीय परमात्मा है। उसको कैसे करेंगे साक्षात्कार? तो श्रवण करना है। श्रवण आपका प्रयास है, ध्यान देना। सुनने के लिए गुरु के पास जाओ, तो कैसा गुरु चाहिए? हाँ, जो सिद्धि दिखा देता हो वो गुरु नहीं यहाँ चाहिए। जो हाँ यहाँ चाहिए श्रोत्री होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। अब आप कहोगे कैसे पहचाने? अरे पहचान जाओगे, जो हीरो का व्यापार करने लगते हैं उनको हीरा पहचानने आ जाता है। हाँ, अपने आप जन्म से कोई नहीं सीखता है। जब व्यापार करता है, आगे बढ़ता है, तो उसको पहचानना आ जाता है। ऐसे जब आपके अंदर जिज्ञासा ब्रह्म को होगी, आगे आगे बढ़ोगे, तो धीरे धीरे आपको पहचान आ जाएगी। हाँ, बाजार में सब्जी लेने जाता है, पहचान आता है कौन सब्जी खराब है। एक दो बार जरूर चाहे ठगा जाए, लेकिन आगे धीरे धीरे उसको पहचान आ जाती है। ऐसे आपको पहचान आ जाएगी। इसलिए श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु से जाके सुनो और मनन करो। इसीलिए कल जरा ध्यान देना, और थोड़ा मिनट रह गए हैं। क्या कहते हैं कि इसीलिए कल आया था सर्वधर्मान परित्यज्य। इसके लिए आपको धर्म भी छोड़ना है और अधर्म भी छोड़ना है। ये नहीं कि धर्म छोड़ के धर्म करने लगो, क्योंकि जब गुरु के पास जाओगे, श्रवण करोगे, मनन करोगे, निधिध्यासन करोगे, तो आत्मा के साक्षात्कार में कर्म अच्छा नहीं है, ना पाप अच्छा लगेगा ना पुण्य। इसलिए आत्मा के साक्षात्कार में धर्म भी छोड़ना है और अधर्म छोड़ना है। माने संन्यास करके ही ये हो सकता है। संन्यास करके ऐसा किया जा सकता है साक्षात्कार। अब आप कहोगे आपको बात खट्टी लगी होगी, हम लोग गृहस्थ हैं प्राय, हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, जो संन्यास कर सकते हैं कर्मों का, वो संन्यास लेके साक्षात्कार करें। जो संन्यास नहीं कर सकते हैं, ऐसे गृहस्थों को चाहिए कि वहां कह दिया जो सांख्य और योग को एक देखते हैं, वो यथार्थ देखते हैं। उनको चाहिए कि अगर वो संन्यास नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो फल को तो त्याग सकते हैं ना। अहंकार को त्याग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? भगवान की आज्ञा मान करके कर्म करेंगे तो अहंकार त्याग तो होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। इसलिए वो अहंकार को त्याग कर सकते हैं गृहस्थ, और फल त्याग कर सकते हैं। इसलिए वो सन्यासी के समान कह दिया है उसे, दोनों को समान कह दिया है। योगम सांख्यम कह दिया, योग और सांख्य का वहां संन्यास। संन्यास जैसे संन्यास में जहां फल की इच्छा नहीं होती है और वहां कर्म भी नहीं रहता, इसलिए कर्तृत्व नहीं है, स्वरूपता नहीं। ऐसे अगर गृहस्थ भी कर्म करता, अहंकार त्यागता है और फल त्यागता है, तो संन्यास की तुल्यता कर दी। और पुण्यता होने से उसकी शुद्धि हो जाएगी भगवत चिंतन से। और ऐसा गृहस्थ भी घर में कोई सदगुरु मिल गया, अथवा घर में न मिला, किसी आश्रम में जाकर के, उपवन में जाकर के, गुहा में जाकर के उसे अगर सदगुरु मिल जाता है, तो कर्म करता गृहस्थ भी, लेकिन निष्काम भाव से करना हो, भगवान को अर्पण करके करना होगा, तब वह गृहस्थ भी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए उस साक्षात्कार के दोनों अधिकारी है। कौन कौन? कर्मों का सन्यासी भी प्राप्त कर सकता है और कर्म करता हुआ भी। किस लिए कर्म करेगा ये ध्यान देना है। भगवत अहंकार को छोड़ करके, फल को छोड़ करके यदि कोई कर्म करता है तो वह भी सन्यासी ही है, और उसमें ज्ञान में बाधक नहीं। इसलिए जनक आदियों ने गृहस्थ में रहते ज्ञान प्राप्त किया, और उनको ज्ञान होने के बाद भी, साक्षात्कार के बाद यद्यपि वे सन्यासी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने सन्यास नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कहते हो लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं। लोक संग्रह किसको कहते हैं? कि संसारी अपनी प्रजा को कुमार्ग से हटा करके सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। जनता को, प्रजा को कुमार्ग में हटा करके सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करते रहे। यद्यपि उन्हें संन्यास का अधिकार था, विद्वत ज्ञान हो गया था, फिर भी वे कर्म करते रहे। इसलिए जैसे कर्म संन्यास
आत्मा के साक्षात्कार का साधन है, ऐसे कर्म में भी ऐसा नहीं, कोई बाधा नहीं है। गृहस्थ भी उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में भी कर्म करते हुए उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, वानप्रस्थ में भी जो तपस्या आदि है उनको करता हुआ भी उस ब्रह्म साक्षात्कार कर सकता है, बशर्ते वहां परमात्मा के लिए करना है। अगर कर्म वासना है तो कर्म करे, अगर कर्म वासना नहीं है तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रत संन्यासम कृत्वा सर्वकर्माणि संन्यस्य, संन्यास करके आत्मारे द्रष्टव्या श्रोतव्यो मंतव्या, जो सिद्धांत आया जिसको आपने सुना, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। ये आज का जो विषय था, शास्त्र के द्वारा जैसा गुरुओं से सुना वैसा आपको सिद्धांत का ज्ञान बताया गया, अनुभव तो सब अपना अपना करना पड़ेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। वहाँ प्रियता नहीं है, सबके विषय सुख अलग होते हैं, इसलिए जो सुख है वो आत्मा का ही सुख होता है, विषयों से मालूम पड़ता है खाली। और ये बताया कि जब तक अनुभव न हो तब तक निरंतर श्रवण मनन निध्यासन करते रहना चाहिए गुरुओं के पास जाकर के। और जैसे सन्यासी को अधिकार है ज्ञान का, वैसे ही गृहस्थ को भी जो निष्काम कर्मी है वो भी एक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और इसके बाद अंतिम में आश्रम के परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी जी, उनसे भी निवेदन है कि वो अपने उपदेश के द्वारा हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। एवं माता नर्मदा के चरणों में प्रणाम करते हुए ब्रह्मदेव पूज्य महाराज श्री ब्रह्मदेव स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, उनके चरणों में प्रणाम करता हुआ मंचासन हमारे सभी पूज्य संत चरण, आत्मस्वरूप संतदेव, श्रद्धा भक्तिमयी माता एवं भक्तजन, जो लास्ट में भोजन करता है, आप जानते हो ना, जब भोजन करने के लिए लास्ट में व्यक्ति बैठता है तो कभी कभी क्या होता है, कभी दाल चुक जाती है, कभी कभी सब्जी चुक जाती है, कभी रोटी ही खत्म हो जाती है। पर इसमें भी एक आनंद ये है कि कम से कम आपने सबको भरपेट खिलाया, तो चलिए आप थोड़ा बहुत खुरचन पर करची मारिए, बर्तन के नीचे जो पड़ा हुआ उस पर करची मारिए तो कुछ न कुछ तो निकलेगा ही। अब हमें भी बर्तन के अंदर करची मारनी होगी, क्योंकि दाल रोटी चावल सब्जी करीब करीब चुक गई, यानी कुछ कहना मुझे नहीं लगता है कि अवशिष्ट है। प्रातःकालीन सत्र के माध्यम से और सायंकालीन सत्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उद्धरणों से, श्रौत उद्धरण, लौकिक उदाहरणों से आपको अच्छी तरह से विभिन्न साधनों का निरूपण करते हुए
जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य होता आत्मा है, उस आत्मा को संतों ने, महापुरुषों ने निरूपण किया। आपने सुना बृहदारण्यक उपनिषद का ये मैत्रेयी ब्राह्मण का प्रसंग है। सुनते सुनते इस प्रसंग से हमें 4 प्रकार के निष्कर्ष हमारे दिमाग में आए, कहो तो 3, कहो तो 4। एक तो शुरुआत में हम देखते हैं कि बहिरंग साधन, वैराग्य की चर्चा वहां पर आती है। यदि मैत्रेय के भीतर में जगत विषय का रस होता तो संभवतः मैत्रेय ब्राह्मण हमारे सामने न होता, पर याज्ञवल्क्य ने जगत देना चाहा और मैत्रेय ने कहा क्या इससे मैं अमृत हो जाऊंगी? का अमृत तत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन। तो फिर जिस चीज को आप जानते हो, जो आप छोड़ करके जा रहे हो, उससे मैं क्या करूंगी? जिससे मैं अमर हो जाऊं वो मुझे उपदेश करे। वैराग्य हो गया, थोड़ा दूर का साधन। हमारे विभिन्न अन्य उपनिषदों में भी आप देखते हैं, कठोपनिषद में भी देखते हैं, जब तक हमें जगत से रस मिलता रहेगा तब तक आत्म तत्व की कितने ही आप श्रुति श्रवण करते रहे, यथार्थ हमें बोध नहीं होता। इसलिए नचिकेता पूर्ण वैराग्यवान है, तभी यमराज जी ने उनको आत्म तत्व को उपदेश दिया। तो हम देखते हैं ये बहिरंग साधन वैराग्य को देखते हैं, और उसके पश्चात देखते हैं आत्मा की प्रियता। दूसरी बात हो गई कि नवारे जाये प्रियाय जाया प्रिया भगवती, आत्मस्तु कामाय जाया प्रिया भगवती। तो इस प्रकार से स्वयं आत्मा को ही प्रिय बताया वहां पर, और आत्मा जो हमारा लक्ष्य है उसे साक्षात्कार करना चाहिए। आत्मा साक्षात्करणीय है, तो उसका क्या स्वरूप है? जैसे संतों ने, महापुरुषों ने आपको सुनाया, अविनाशी अनुच्छेद्य धर्म है। तो लक्ष्य और लक्ष्य का स्वरूप भी बता दिया, और साथ में उसका जो अंतरंग साधन, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये उसके अंतरंग साधन, इन साधनों को भी बताया। बहिरंग साधन, अंतरंग साधन, आत्मा की प्रियता, लक्ष्य का प्रतिपादन, लक्ष्य का स्वरूप। मुख्य रूप से हम इस मैत्रेयी ब्राह्मण में इन चीजों को देखते हैं। तो आप सुन रहे हैं कि आत्मा ही द्रष्टव्य है, दर्शन योग्य आत्मा ही है, साक्षात्करणीय है, आत्मा को ही जान लेना चाहिए। तो आपने ये भी सुना कि आत्मा क्या चीज है। जरा कहीं साथ में आसमान में बैठा होगा, गोलोक में बैठा होगा, वैकुंठ में, कहीं कैलाश में बैठा होगा, का ऐसा नहीं। आत्मा का मतलब होता है स्वरूप, जो हम सब का स्वरूप है वही आत्मा है। और उससे भी और निकटता रूप से हम कहें तो जिसको हम मैं करते हैं वही आत्मा है। जिसको हम मैं करते हैं वो आत्मा है, परंतु जिसको हम मैं करके आत्मा को जानते हैं वो ऐसे आत्मा को जानते हैं जो मिला जुला हुआ रूप। यहाँ श्रुति हमें ऐसा नहीं बताती, हमें तो ऐसा स्वरूप को जानने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए बतलाती है। जो चीज मिल गई है उसको निकालो। आप कहते हो मीठा लाओ, मीठा। अरे भोजन करने बैठे कोई चीनी थोड़ी परोसेगा। आपका मीठा का तात्पर्य किसी से है? किसी मिठाई से है। तो आप में मीठा पदार्थों में मिल गया, मीठा सूजी में मिल गया, मीठा किसी दूसरे चीजों में मिल गया। उसी तरह से आत्मा में एक अनात्मा का आरोपण हो गया, मिला नहीं वस्तुतः।
यदि सचमुच मिल जाए तो इसको अलग नहीं किया जा सकता। सचमुच मिला हुआ हो तो आप चाहे कुछ भी करो अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि कोई चीज मिली हुई हो और उसको ज्ञान अलग कर दे। ज्ञान तोड़फोड़ नहीं करता। पूज्य महाराज से कहा करते थे, ज्ञान तोड़फोड़ नहीं करता, ज्ञान तो इतना ही करता है जो भ्रांति से आपने मान रखा है उस मान्यता को वस्तु के यथार्थ बोध से खत्म कर देता है। सीधी बात है, हमने रस्सी में सांप को देखा, अब जैसे यथार्थ ज्ञान हुआ रस्सी का तो सांप की भ्रांति अपने आप खत्म हो गई। पर कोई ज्ञान वहां पर सांप को डंडा लेकर के नहीं मारता, सांप को मार नहीं देता, अपने आप सांप की निवृत्ति हो जाती है। ज्ञान आरोपित वस्तुओं का अपहरण कर देता है, उसका अपवाद कर देता है। ज्ञान का यही स्वरूप है। तो ऐसे जो आत्मा है उस आत्मा को जानना है। जब तक वहां तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक नहीं जानेंगे। तो आत्मा के स्वरूप के विषय में संतों ने आपको बताया। और आत्मा कैसा है, एक श्लोक के माध्यम से मैं आपको थोड़ा बताऊं। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाप्ति विषयान इह यच्चास्य संततो भावस् तस्मात् आत्मेति गीयते। आत्मा का मतलब ये चापनोति व्यापनोति, सभी को व्याप्त करके जो अवस्थित है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, पर आकाश का भी अंतरंग है, आकाश का भी प्रत्येक आत्मा है, आकाश का भी कारण है, इसलिए वो उससे भी व्यापक है, सर्वव्यापक है। सत्ता, स्वकीय सत्ता और स्फुरण के द्वारा वो व्याप्त है। स्फुरण का मतलब होता है ज्ञान, और सत्ता का मतलब होता है अस्तित्व, उपादान। जैसे घट का अस्तित्व मिट्टी उपादान है, उसी तरह से आत्म तत्व अपनी सत्ता और स्फूर्ति के द्वारा ये संपूर्ण जगत को व्याप्त करके अवस्थित है। जहां भी हमें ज्ञान का उन्मेष दिखता है, जहां भी हमें सर्वशक्ति का उन्मेष दिखता है, वहां आत्मा अवस्थित है। क्योंकि उपादान कारण का मतलब होता है सर्वशक्तिमत्ता। क्योंकि मिट्टी में घट बनने की शक्ति है, तभी मिट्टी से घट का निर्माण होता है। सोने में आभूषण बनने की शक्ति है, तभी सोने से आभूषण का निर्माण होता है। तो सत्ता और स्फुरण के द्वारा संपूर्ण जगत को व्याप्त करके आत्मा अवस्थित है। इसलिए आप जब स्फुरण से सभी को सर्वत्र व्याप्त करके अवस्थित मानते हैं तो आप उसी को सर्वज्ञ मानते हैं। जब उपादान सत्ता से सर्वत्र अवस्थित मानते हैं तो उसी परमात्मा को आप सर्वशक्तिमान मानते हैं। तो इसीलिए वही सर्वज्ञ भी हुआ और वही सर्वशक्तिमान भी हुआ। एक चापनोति आपनोति इति आत्मा, जो सभी को व्याप्त करके अवस्थित है, जो सर्वज्ञ है और जो सर्वशक्ति संपन्न है, वही आत्मा है। और यदा दत्ते, और दूसरी आत्मा की परिभाषा करते हुए कहते हैं जो विषयों को ग्रहण करता है, रूप रस इत्यादि को जो दृष्टा है। आदित्य का मतलब आप ये समझना, रूप रस इत्यादि जितने भी है उन सबका जो दृष्टा है। तेन रूपम रसम गंधम शब्दम स्पर्शांश्च मैथुनम एते नैव विजानाति। नचिकेता को यमराज कहते हैं रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि को हम जिसके द्वारा जानते हैं वही आत्मा है जिसके विषय में तुम पूछ रहे हो। इसलिए रूप रस गंध स्पर्श को जो जान रहा है, आप कहते हो आंख जानती, आंख नहीं जानती। आंख तो काला है तो काला इस प्रकार से प्रकाशित कर देती है। आंख इतना ही करती है जैसे अंधेरे में पड़ी हुई कोई चीज हो, आपने रोशनी डाली, बस यदि लाल होगा तो लाल प्रकाशित होगा, काला होगा तो काले रूप में प्रकाशित होगा। पर काला है या लाल है ये प्रकाश नहीं जानता। उसी तरह से काला है यह लाल है ये आंख नहीं जानती। केवल आंख का काम है वस्तु का प्रकाशन करना, रूप का प्रकाशन करना। पर ये काला है और ये हरा है, पीला है, मन की सहायता से आप जानते हो। तो जो जानने वाला है, जो दृष्टा है, जो प्रकाशक है, वही आत्मा है। और साथ साथ में ये विषया अति, जो विषयों को ग्रहण करता है। आप देखो रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इन विषयों का आप निरंतर ग्रहण कर रहे हो। जो विषयों का ग्रहण करे वह भी आत्मा है।
अथवा विषय से लीजिए पूरे जगत को, संसार को, अतः चराचर ग्रहण, चाहे चर हो चाहे अचर जगत हो, और संपूर्ण को जो ग्रहण करने वाला अत्ता। कठोपनिषद ने कहा यस्य ब्रह्मच क्षेत्रंच उभे भवत उदन, ब्राह्मण क्षेत्रीय से उपलक्षित ये संपूर्ण जगत जिसका भोजन में भोजन होता है और मृत्यु जिसकी चटनी के समान है, उसको कौन जान सकता है। इस प्रकार से आत्मा स्वरूप का वहां पर निरूपण किया। जैसे आप रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि का सेवन करते हैं, हाँ, दृष्टा बनते हैं, उसी तरह से वो परमात्मा भी संपूर्ण जगत का दृष्टा है। यदि किंचित ज्ञत्व आप में भी है पर उसमें सर्वज्ञत्व है, तो आप देखोगे बहुत से धर्म तो उसके साथ हमारे मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ हमारे साथ मिल गया, जिस वजह से जैसे वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, जो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करके अवस्थित है, जो सजातीय स्वगत विजातीय भेद से शून्य है, जो हमारा स्वरूप है, उस स्वरूप से हम दूर हो गए। तो ऐसा जो आत्मा है, उसी आत्मा को जानने के लिए ये श्रुति हमें यहाँ पर बताती है और उसका साधन बताती है, श्रोतव्य, मंतव्य, निर्ध्यासितव्य। चलो साधन तो हम बाद में करते रहेंगे, पर हम आत्मा को जाने क्यों, जानने की हमें क्या जरूरत है। जैसे संतों ने आपको पहले बताया कि आप आत्मा को प्राप्त करने के लिए तो निरंतर कोशिश में लगे हो, पर ये हमें स्वयं तो पता नहीं है। हम अंदर में हमारी गाड़ी चल रही है कि हम आत्मा को प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कि महाराज ये बुझो नहीं, मत बुझाओ, अपन कभी आत्मा को प्राप्त करने के लिए कोशिश ही नहीं की है। आज तक तो अपन जगत की प्राप्ति के लिए कोशिश करते रहे, धन मिले, नौकरियां मिले, सुविधा की सामग्रियां मिले, तो आत्मा की प्राप्ति के लिए हमने कभी कोशिश तो नहीं की। पर आप देखो हमारे यहाँ पर शास्त्रों में आत्मा का जो स्वरूप हमने अभी बताया और संतों ने जो पहले बताया, सत चित और आनंद परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, आपका स्वरूप है। क्या आप अपने अस्तित्व को खोना चाहते हो? अरे 90 वर्ष का वृद्ध है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, अब तो मरने की तैयारी करना चाहिए कि नहीं? और वो कहता है नहीं, मान भुवम न भूयासम इति प्रेमात्मनिक्षते। संतों ने सुनाया पंचदशी का श्लोक, मैं न रहूं ऐसा कोई नहीं चाहता, अभी तो भूयासम मैं बना ही रहूं। ऐसा क्यों? का एक प्रेम आत्मा में देखा जाता है, मैं हमेशा बना रहूं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप सत है, आपका स्वरूप सत है। इसी को हमारे संतों ने कहा त्रिकाल अबाधित है। हम कहते त्रिकाल में मत जाओ, आप बहुत दूर तक न जाओ। हाँ, आप जब पैदा हुए थे तब भी आप थे, जवानी में आए तब भी आप है, बुढ़ापे में तब भी आप है, जागृत में आप थे, स्वप्न में आप है, और जब गहरी नींद में जाते हो तब भी आप होते हो। भले ही आपको ये पता ना हो, पर यदि आप न होते तो जगने के बाद कहाँ से आपका अस्तित्व आता? क्योंकि जो कहीं होता ही नहीं है वो फिर दोबारा कैसे होगा? यदि दोबारा कहीं से होता है तो हमें ये मान करके चलना होगा कि कहीं न कहीं उसका अस्तित्व था। तो इसलिए आत्मा की सत्ता का कभी भी अपलाप नहीं होता। तो यही न्याय आप जन्म लेने से पहले अवस्था को ले लो, और जन्म काल के और जन्म के मरण के उत्तर काल में भी आप यही समझ लो। जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों दशाओं में आपकी सत्ता है, हाँ, और उसी तरह से जन्म लेने से पहले भी है और मरण के उत्तर काल में हमारी सत्ता है। तो ये हमारा सत स्वरूप है। इसीलिए हम कोई भी ये नहीं चाहते हैं कि हम नष्ट हो जाए। एक छोटी सी चींटी भी क्यों ना हो, यदि उसके पैर पर आप एक तिनका लेकर के जाओगे तो झट से भागती है। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि मैं नष्ट न कर दी जाऊं, मैं खत्म न हो जाऊं। मरना कोई भी नहीं चाहता, इसीलिए नहीं चाहता क्योंकि स्वरूप ही है उसका सत। और ऐसा हमारा सत हो जिसका हमें बोध ही न हो, ऐसा सत्य चाहते हैं जो हमारी जानकारी के भीतर है। इसीलिए हमारी एक परिभाषा क्या है? आत्मा की एक परिभाषा है चित्त, माने ज्ञान स्वरूप।
आप सत रहना चाहते हो और ये जानकारी के साथ रहना चाहते हो और तमाम वैभव आपको दे दिए जाएं पर आपको उसका भान ही न रहे तो उन वैभवों का क्या अर्थ रह जाता है। तमाम सुख सुविधाएं दी जाए पर हमें उसका भान ही न रहे, जैसे कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति को किसी का भान नहीं होता, ऐसा हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप है चित्त प्रकाश स्वरूप है, पूर्ण स्वरूप है और साथ साथ में हमारी श्रुति क्या कहती है, आनंद स्वरूप है। हर एक व्यक्ति का, एक का नहीं। तो सत्य चित्त और आनंद हमारा स्वरूप है। तो इसीलिए ऐसे सचित आनंद को हम प्राप्त करना चाहते हैं। आप जगत के हर साधनों से, आप देखो ना, कोई भी आप साधन पकड़ते हो, यदि आपको एक पक्का भरोसा हो जाए कि इस साधन से मुझे दुख मिल रहा है, गारंटी है, तो आप उस साधन को क्यों स्वीकार करना चाहोगे? कतई नहीं चाहोगे। पर आप हर जगह से आनंद को ढूंढते हो, हर जगह से आप शांति को ढूंढते हो, हर जगह से आप सुख को ढूंढते हो। धन कमाने के पीछे भी यही रहस्य है, हाँ, पद के पीछे भी यही रहस्य है, प्रतिष्ठा के पीछे भी यही रहस्य है। यदि सामान्य ढंग का व्यक्ति होगा तो उसको यही आनंद की प्राप्ति उसका अभिलाषित चीज होती है। इसीलिए वह हर प्रकार की गतिविधियों से आनंद को प्राप्त करना चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि आनंद उसका स्वरूप है। कि तुम्हारा स्वरूप कोई अलग प्रकार का, उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करो नहीं। तुम जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हो, हम केवल तुमको तरीका बता रहे हैं, इस तरीके से तुम प्राप्त करो। पर जहां से तुम उस चीज को प्राप्त करना चाहते हो वहां उस चीज की उपलब्धि नहीं है, तो कैसे प्राप्त करोगे? इसीलिए उसको प्राप्त करने के लिए श्रुति ने हमें साधन बताया। पहले बहिरंग साधन, फिर अंतरंग साधन, श्रोतव्य, श्रवण करना चाहिए। देखो, इस चीज संतों ने आपको बताया। इस श्रोतव्य का क्या अर्थ है? केवल ऐसे ही सुनना नहीं। आजकल तो बहुत कुछ लोग आत्मा को सुना देते हैं और यहाँ पर भ्रुकुटी दबा करके ब्रह्म दर्शन करा देते हैं। पर हमारी श्रुति ऐसा नहीं कहते, कोई भ्रुकुटी दबा करके ब्रह्म दर्शन नहीं करा सकता। यहाँ तो श्रवण करना होगा, आपको मनन करना होगा, निधिध्यासन करना होगा। और श्रवण भी कैसे? उस परंपरा में अनुग्रहित आचार्य से श्रुति की बात को अपने अनुभव में जिसने उतारा। पंच शंकराचार्य जी महाराज इतने बड़े, जैसे महाराज ने आपको सुनाया, हाँ, स्मृति प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान, इस प्रकार से 3 प्रस्थान को आपको सुनाया। वहां कहीं भी ये नहीं कहते कि मेरी अनुभूति है इसलिए आपको मानना चाहिए। वो कहते ये श्रुति ऐसा कहती है, स्मृति ऐसा कहती है। इसलिए हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के 6 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। उन प्रमाणों के द्वारा जो तत्व का निर्णय होता है, इस निर्णय को हम लोग श्रवण मानते हैं। उपक्रमोपसंहार न्याय बोला जाता है। पूर्ण वेदांत का तात्पर्य एक अद्वितीय ब्रह्म में है। तो इस प्रकार जब श्रुति प्रतिपादित करती है, ये प्रमाण को जब अनुग्रहित होता है और जो इस प्रकार से प्रमाण से अनुग्रहित हुई भी ना अपनी मर्जी से बोलेगा, तो फिर एक तात्कालिक संप्रदाय खड़ा होता है जिसमें हम लोग न समझने की वजह से उसमें उलझ जाते हैं। का जो शंकर रख करके पूजा करते हैं, आप हटा दो, फेंक दो। तो बहुत से लोगों ने शंकर को फेंक दिया। अब फेंकने के बाद फिर आकर के बोलते हैं कि महाराज हमने तो फेंक दिया, अब क्या होगा? अब क्या होगा? फेंक दिए, उसका दोष तो तुमको भोगना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए परंपरा से अनुग्रहित होकर के, हाँ, ये श्रवण होना चाहिए। ऐसे श्रवण से आपको तत्वबोध होता है और श्रवण से सुनी हुई बात को कभी बुद्धि झट से नहीं मानती। उन युक्तियों के माध्यम से उसी शास्त्र की बताई हुई बात को निर्णित करना, ये हो गया मनन। और जब श्रवण और मनन से निर्णित अर्थ हुआ, उसमें अविच्छिन्न रूप से अपने चित्त की वृत्ति को प्रवाहित करने लगे। इसी को ब्रह्मसूत्र में ब्रह्मसूत्रकार ने कहा, आवृत्ति असकृत उपदेशा श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, निरंतर आवरण देते रहे अहम ब्रह्मास्मि, जैसे आपने चिंतन करके रखा हुआ। इसलिए श्रुति माता बहुत ही माता के समान, बल्कि माता से भी आगे बढ़ करके ये हमारे अंदर जो जीवत्व आरोपित हो गया है, उस आरोपित जीवत्व का परित्याग करके उस आत्मस्वरूप की प्रतिष्ठा के लिए बड़े जोर से कोशिश करती है। और हमें इस श्रुति के वचन के अनुसार निरंतर लगे रहना चाहिए।
बड़ा ही सुंदर प्रसंग चला। हमारे संत महापुरुषों ने कल कहा मामेकम शरणम ब्रज। यद्यपि आज का और कल का विषय करीब करीब एक सा दिखता है, पर संत लोग तो बड़े कृपालु होते हैं, इसीलिए जो लक्ष्य है वो लक्ष्य से भी थोड़ा सा हट करके उन्होंने शरण शब्द का अर्थ साधना परक ले गए कि प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए ईश्वर शरणागति का भी प्रतिपादन किया और लक्ष्यभूत ईश्वर शरणागति का भी प्रतिपादन किया, और साधन रूप शरणागति का जो हमने प्रतिपादन कल सुना, तो आज उसी को लेकर के आज लक्ष्य रूप शरणागति, लक्ष्य रूप जो भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति, उसका प्रतिपादन आप समझे। उन्हें जिस प्रकार का ज्ञान अपने अनुभव के आधार पर अर्जन किया है, उस ज्ञान को माध्यम बना करके सत्संग के माध्यम से आप अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। सुनने मात्र से काम नहीं चलता जब तक हम उसको जीवन के रूप में आत्मसात नहीं कर लेते। इसलिए हम सभी महापुरुषों के आभारी हैं और आप भी बड़े ही प्रेम के साथ सत्संग सुन रहे हैं और इस सत्संग को अपने जीवन में लाने की कोशिश करें, ये हमारा अनुरोध है। आप हरिओम तत्सत सुना देंगे। बड़े ही सुंदर ढंग से सत्संग का 2 दिन का पूर्ण हुआ, सबने सुना इसे। अब कल इस महोत्सव का अंतिम दिवस है, निर्वाण महोत्सव का। तो कल सुबह से ही कार्यक्रम होंगे। सुबह 6 बजे से रुद्राभिषेक होगा मंदिर में, वहाँ चलता रहेगा, और 7 बजे से लेके 7:40 तक यहीं पर भजन होंगे। तो जो भी लोग संत हों, भक्त हों, जो जानते हैं भजन घर आदि, वो यहाँ आएँ, बड़े प्रेम से भजन गा करके जो पूज्य महाराज जी हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद 7:40 से और 8 बजे तक जो कठोपनिषद है उसका प्रथम अध्याय, उसका पाठ किया जाएगा, ये परंपरा है। और उसके बाद 8 बजे से महाराज जी की संक्षेप में पूजा आदि होगी, और उसके बाद 8 से लगभग 11:15 बजे तक विभिन्न संत यहाँ हैं भी, और भी संत महापुरुष बाहर से आएंगे, और सभी आकर के संत भी और कुछ पुराने जो भक्त महाराज जी के वे भी, सभी लोग जैसा उनका महाराज जी के अनुभव है, संस्मरण है, उनको सुना करके जो महाराज के गुण थे उनका गान करके अपने अपने शब्दों में महाराज जी को श्रद्धांजलि देंगे। और इसके बाद 11 बजे से अथवा 11:15 से लगभग जो बाहर से अगर संत हैं और जो ब्राह्मण लोग हैं, तो उन सबका भंडारा होगा, भोजन हो गया। हाँ, और जो सभा के अंतिम में 2 पुस्तकें पर जो महाराज जी के विषय में जो प्रश्न उत्तर का जो समाधान था उनका संकलन है, उसका, और ये पूर्व महाराज जी ने जो भक्तों को और संतों को पत्र लिखे थे, तो जो उनमें से जो उपदेश रूपी पत्र थे उनका संकलन करके एक पुस्तक आकार दिया गया है, पत्र पीयूष। तो उसका भी ये 2 पुस्तकें हैं, इनका विमोचन किया जाएगा। और इसके बाद भंडारा होगा, बाहर संत आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, तो सभी लोग संत हैं, भक्त हैं, तो उस भंडारे के जो कार्यक्रम है जैसा कर सकते हैं सेवा, उस रूप से अपनी सहयोग करेंगे, सेवा करेंगे, और इस तरह से भी जो महाराज जी थे उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। तो कल का कार्यक्रम है, तो 7 बजे से आप सब आएंगे, भजन करेंगे, पाठ करेंगे, और सभी यहाँ रहेंगे, यही सूचना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
पुनः पुनः ईश्वरो